हेलो डियर्स। आज का जो हमारा वीडियो है ये इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसमें जो है इंफॉर्मेशन है अबाउट CSIR नेट मैथमेटिक्स एस्पिरेंट जो है उनके लिए, कि जो हमारा एग्ज़ाम जून में होना है। जून CSIR नेट जून एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आ चुकी है, वो है 16 टू 19 सितंबर 2022 का जो ये एग्ज़ाम है इस बार कंडक्ट होगा, वो इस 16 टू 19 सितंबर में कंडक्ट होगा। और यहाँ पर जो इसके लिए मेजर पोर्शन है वो फर्स्ट पेपर हमारा क्या है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके पास वेटेज किसका कितना है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सेकंड पेपर जो है जो मेजर पोर्शन में जिसके पास वेटेज इन पेपर्स के पास बहुत अच्छा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पहला पेपर हो गया रियल एनालिसिस, सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और थर्ड होता है हमारा क्या, लीनियर अलजेब्रा। ये इस एग्ज़ाम के व्यू से ये पेपर बहुत ही अच्छा वेटेज रखते हैं। इन पेपर पे हमें बहुत ही फोकस करना होगा। लीनियर अलजेब्रा। और देन है फोर्थ पेपर जो है मॉडर्न अलजेब्रा। जो ये एग्ज़ाम होता है ये फुल हमारा मार्क्स जो है इसमें हमें अटेंड करना रहता है। 200 मार्क्स का पेपर होता फुल है 445 समथिंग। बट इस 445 मार्क्स में से हमको जो है यहाँ पर केवल 200 मार्क्स के लिए अटेंड करना है पेपर, ठीक है। तो ये जो 200 मार्क्स हैं ये मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं फुल पेपर, तो फुल पेपर में हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के पास देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्लासीफाई करेंगे सभी सेक्शन जो भी हैं। देखिए जो सेक्शन ए है मेरा, सेक्शन ए में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ भी हो, उसमें 30 क्वेश्चन शायद होते हैं, उसमें से हमको 15 क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेंड करने रहते हैं। और ये हमारे पास होता है 30 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो 15 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना आएगा, 30 मार्क्स, ओके। और यहाँ पर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी से हमको क्वेश्चन करने रहते हैं 25 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें अटेंड करने होंगे, 25 क्वेश्चंस, ओके। तो ये 25 जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर होते हैं 75 मार्क्स के, ठीक है। यानी हर एक क्वेश्चन यहाँ पर जो सेक्शन बी में होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो 3 टाइम 25 इंटू 3 कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 75 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट जो सेक्शन सी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा मेजर मार्क्स होते हैं, वहाँ पर हमको क्वेश्चन मिलेंगे मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ओके। तो सेक्शन सी के पास जो है बहुत ही ज़्यादा वेटेज है और यहाँ पर हमको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 20 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ये 20 क्वेश्चंस होते हैं, ओके, अटेंड करने के लिए। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज 40 क्वेश्चन होंगे। और ये सेक्शन हमारा क्रिएट करता है 95 मार्क्स, ओके। ये 95 मार्क्स, यहाँ का जो हर एक क्वेश्चन है वो 4.75 मार्क्स। तो ये कुल मिलाकर होता है 95 मार्क्स, ओके। 95 मार्क्स में हमारा सेक्शन सी है। ये दोनों जो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यहाँ पर जो सेक्शन ए है ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और बेसिक नॉलेज होती है। और ये जो 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर MCQ हमको मिलेगा, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होता है, वही टिक करना है। और जो ये सेक्शन सी है ये मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, MSQ इसको बोलेंगे, MSQ मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो एक से ज़्यादा
ट्रू होते हैं और उन सभी ट्रू ऑप्शंस को हमको ओ मार्कशीट में क्लियर जो है सर्किल फिल करना रहता है। ओके, तो यहाँ पर इन मार्क्स को अगर हम सम अप करेंगे तो 30, 75, 105 और 95, तो कुल मिलाकर ये 200 मार्क्स का पेपर है। और इसमें से जो हमें मिनिमम नेट के लिए अप्रॉक्स 100 प्लस या 110 मार्क्स जिसके पास होते हैं, जो इसमें सिक्योर कर लेता है, उसको आप समझिए जीआरएफ क्लियर हो जाता है, जीआरएफ क्लियर हो जाता है। और नेट के लिए कुछ 5-10 मार्क्स बिलो रहता है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 16 to 19 सितंबर, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। ओके, तो आज हम एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वो टॉपिक है काउंटेबिलिटी से। व्हाट इज काउंटेबल सेट एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो देखेंगे उसको और उसकी डिफिनीशंस को यहाँ पर लर्न करेंगे। देखिए काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट क्या होता है, COUNTABLE, काउंटेबल सेट। ठीक है, और काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट क्लियर है। तो यहाँ पर काउंटेबल सेट के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे, देन अनकाउंटेबल सेट। तो फर्स्ट है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट की डिफिनीशन क्या है, क्या दी गई है। काउंटेबल सेट, सपोज दैट वी हैव अ सेट, हमारे पास कोई सेट ए है। ठीक है, तो ए को हम बोलेंगे कि ये काउंटेबल है इफ़, दो पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इफ़ ए इज फाइनाइट, ए इज फाइनाइट। इसका मीनिंग क्या है कि ए के पास जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं, फाइनाइट हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो दूसरी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि ए इज काउंटेबली फाइनाइट, ए इज काउंटेबली फाइनाइट, ए इज काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये जो काउंटेबली फाइनाइट सेट है, ये कॉन्सेप्ट रिलेट होता है हमारा वो सेट जो इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट में कुछ सेट होते हैं जो काउंटेबली फाइनाइट सेट बनते हैं। इस इनफाइनाइट सेट को ये भी बोला जाता है ट्रांसफाइनाइट सेट, ट्रांसफाइनाइट सेट। ओके, ट्रांसफाइनाइट सेट। तो अब यहाँ पर हम काउंटेबल सेट की डिफिनीशन क्या लिखेंगे, आ सेट इज सेट टू बी काउंटेबल, आ सेट इज सेट टू बी काउंटेबल, इज सेट टू बी काउंटेबल, काउंटेबल if it is finite, if it is finite or countably finite, or countably finite। ओके, ये डिफिनीशन होती है हमारी किस सेट की, काउंटेबल सेट की। ओके, और यहाँ पर अब एक वर्ड आया है काउंटेबली फाइनाइट सेट, क्या होगा। तो काउंटेबली फाइनाइट सेट को देखिए कैसे समझेंगे। काउंटेबली फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो सिमिलर हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबली फाइनाइट सेट। A set is said to be countably finite, countably finite। A set, कोई सेट सपोज दैट कैपिटल ए है तो ये कहा जाएगा काउंटेबली फाइनाइट है। इफ इट इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो a set is said to be countably finite if it is similar to set of natural number, countably infinite set, countably infinite set। ओके, ये काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड है यहाँ पर, फाइनाइट नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। A set is said to be countably infinite if it is similar to
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या आई है, सिमिलर। क्या आया है, सिमिलर। तो सपोज दैट सिमिलर सेट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सिमिलर सेट क्या होते हैं, लेट कैपिटल ए एंड बी, ए और बी कोई हमारे पास दो सेट हैं। सपोज दैट ए और बी हमारे पास दो सेट हैं और यहाँ पर एक मैप एग्जिस्ट करता है एफ। इस एफ के पास दो प्रॉपर्टी है कि जो एफ मैप है फ्रॉम सेट ए टू बी, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी विच इज 1 1 आल्सो ऑन 2। तो क्या लिखेंगे, टू सेट्स A and B are said to be similar, if there exists a bijection from A to B or A to B और B to A। ठीक है, B to A। तो अगर कोई मैप हमारा A से B में क्या है, बाइजेक्शन है, तो ये मैप होगा 1 1 on 2। फॉर एवरी 1 1 on 2 मैप देयर एग्जिस्ट अ मैप F इनवर्स। तो F मैप डिफाइन होता है A से B में। अगर A सिमिलर है B के तो B ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा A के विद दिस फंक्शन F इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम B टू A। इट इज आल्सो 1 1 and on 2। ओके, तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट था। काउंटेबली इनफाइनाइट जो पीछे हमने एक डिफिनीशन लिखी है, काउंटेबल सेट। तो आ सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट आर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट है। दूसरा हमारा यहाँ पर जो डिफिनीशन है वो है अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, व्हाट इज अनकाउंटेबल सेट। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट की डिफिनीशन को बहुत ही सिंपली डिफाइन किया गया है। अनकाउंटेबल सेट a set is said to be uncountable। एक सेट को हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। आ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। ओके, अगर एक सेट हमारे पास ऐसा है जो काउंटेबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल सेट। तो यहाँ पर जो हम सेट पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड सेट हैं, ठीक है, जिनको यूज करते हैं। जैसे काउंटिंग सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो उस पर बात करेंगे। तो जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्या है, काउंटेबल। ये क्या है, काउंटेबल सेट है। ठीक है, और इसकी जो कार्डिनैलिटी होती है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो होती है एलिफ नल भी बोलते हैं इसको, एलिफ नॉट NAUGHT या एलिफ नल। ठीक है, तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट जो भी सेट होगा वो सिमिलर होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो उसकी कार्डिनैलिटी हमेशा क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी इसके, इस नेचुरल नंबर के। और वो कार्डिनैलिटी क्या है, एलिफ नल और एलिफ नॉट। ओके, जो हमारा ये दूसरा सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी काउंटेबल सेट है। ये क्या है, काउंटेबल सेट है। और इसमें एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है मैप F फ्रॉम N to Z। ठीक है, तो ये डिफाइन कैसे होता है, जो Fn होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं -1 to the power n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/2। ये भी मैप क्या है, ये F जो है हेयर F इज 1 1 and on 2, F इज 1 1 and on 2। और एक दूसरा मैप यहाँ पे डिफाइन हो जाता है F फ्रॉम N to Z। और वो डिफाइन कैसे होता है, जो Fn होगा मेरा वो हो जाएगा n/2 when n is even, n/2 when n is even and n-1/2 when n is
ऑल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन 2 है। अगर कोई मैप 1 1 ऑन 2 हो जाएगा फ्रॉम n टू z, देन दीज बोथ सेट्स आर सेट टू बी सिमिलर। ओके, तो यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर सिमिलर हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तो ये सिमिलर सेट हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि ये सेट सिमिलर है एंड सिमिलर सेट्स आर ऑलवेज रिटन एज दिस सिंबल। ओके, तो सिमिलर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, सेम होती है। तो ये इम्प्लाई क्या, हेंस कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकम सेम एज कार्डिनैलिटी, ये लिखेंगे कार्डिनैलिटी जेड सेम एज दिस, हेंस जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल इंटीजर्स की है वो नेचुरल नंबर के इक्वल है, और ये आ जाएगी एलिफ। ओके, तो ऐसे ही जो हमारा थर्ड है क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है। ओके, एंड जो फोर्थ सेट हम डिफाइन करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, ये फर्स्ट सेट है जो अनकाउंटेबल है, जो क्या है, अनकाउंटेबल है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो यूनियन होता है हमारे सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सेट हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, अभी देखा। और ये सेट होता है काउंटेबल, काउंटेबल, और काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो इस सेट को यहाँ पर ये आर को अनकाउंटेबल शो करना, और ये यूनियन है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है अनकाउंटेबल सेट। ओके, थैंक यू।